बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है विच इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे थे। फर्स्ट जो है सीक्वेंस था, सेकंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर था और थर्ड जो है वो लूप्स हैं। ठीक है, तो आज हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है विच इज़ नंबर 2 सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम किसी कंडीशन की बेस पे, ठीक है, अपने प्रोग्राम का जो है मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आपके पास 10 लाइन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद लाइन 2 एग्जीक्यूट करेगी, यानी इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आज हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखना है। तो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 45 देखें तो वहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताएगी आपको। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट। ठीक है, यानी अगर आपके पास लेट्स सपोज कुछ दो कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे आपका रिजल्ट है। ठीक है, कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया गया है कि जो आपका रिजल्ट बता रहा है, तो रिजल्ट में दो ही कंडीशंस होती है ना, या तो पास की कंडीशन होती है या फिर फेल की कंडीशन होती है। ठीक है, यानी दो कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं, तो हमने कुछ मार्क्स को कंपेयर करना होता है ना। लेट्स सपोज कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 है, ठीक है, तो वो आपको पास शो करेगा, और अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो वो आपको फेल शो करेगा। इट मीन्स कि एक कंडीशन की बेस पे आगे से दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हमारे पास दो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं GW बेसिक के अंदर। एक तो है इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट, और उसके बाद होती है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 हैं, तो आपको स्टेटमेंट क्या शो करवाएगा? लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट पास। ठीक है, यानी एक मैंने स्टेटमेंट दे दी, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो आपके पास प्रिंट हुआ हुआ आएगा स्क्रीन के ऊपर पास। लेकिन आपके मार्क्स अगर लेस देन 40 हो जाते हैं तो आपके पास कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, सिंपली आपका प्रोग्राम जो है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये होता है इफ देन स्टेटमेंट में, यानी हम एक कंडीशन देते हैं और एक ही स्टेटमेंट देते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, और अगर इसी एग्जांपल को हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट में देखें तो क्या होता है कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप यहाँ पे एल्स के बाद एक और स्टेटमेंट देते हो प्रिंट फेल। ठीक है, यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो देन आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स के इफ देन एल्स स्टेटमेंट में आप दो जो है ना स्टेटमेंट्स देते हो। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, अगर हम इनकी फ्लो डायग्राम देखें तो फ्लो डायग्राम में क्या होता है आपको पता है कि जब हमने फ्लो चार्ट्स बनाने सीखे थे तो हमने ये कहा था कि जो कंडीशन होती है या जो डिसीजन होता है उसको हम डायमंड सिंबल में राइट करते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्क्स ग्रेटर देन 40 है या लेस देन 40 है, ये हमारे पास डिसीजन है ना। यहाँ पे हम मार्क्स का डिसीजन कर रहे हैं कि आया मार्क्स ग्रेटर देन 40 है या फिर नहीं है। ठीक है, ये हम किसका फ्लो डायग्राम पढ़ रहे हैं? इफ देन स्टेटमेंट की।
जहाँ पे सिर्फ एक जो है ना स्टेटमेंट होती है। अगर तो इस फ्लो डायग्राम के अंदर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है, तो ट्रू होने के बाद ये कंट्रोल इस साइड पे जाएगा और यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने दी हुई होगी लेट्स सपोज पास की, तो वो आपके पास एग्जीक्यूट कर जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे प्रोग्राम नीचे आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी फेल की कंडीशन में, यानी कंडीशन के फॉल्स होने की कंडीशन में आपके पास कोई जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इफ देन एल्स की बात करें तो इफ देन एल्स में क्या होता है कि आपके पास अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे भी आपने एक स्टेटमेंट दी हुई होती है लेट्स सपोज पास की, और अगर आपके पास ये फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने एक स्टेटमेंट दी हुई होती है फेल, ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसकी जो मार्क्स हैं वो लेस देन 40 है, ठीक है, और वो फेल है। तो इफ देन एल्स में एक मतलब ये एडवांटेज है कि आपकी कंडीशन जब ट्रू होती है तब तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती ही है, लेकिन जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब भी यूजर के सामने एक स्टेटमेंट आती है जिससे यूजर को कंफर्म हो जाता है कि उसके प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आप बुक में भी देखें तो ये फ्लो डायग्राम में इफ देन की फ्लो डायग्राम बताई है, ठीक है, और यहाँ इफ देन एल्स की फ्लो डायग्राम बताई है कि ट्रू होगा तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और जब फॉल्स होगा तब भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। इसका अगर आप सेंटेक्स देखो इफ देन एल्स का, तो यहाँ पे आप इफ एक्सप्रेशन दे, तो एक्सप्रेशन अब क्या है, जो कंडीशन है, जैसे अभी हमने कंडीशन एक ली मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे आप वो कंडीशन पुट करोगे और देन के बाद आप ये वाली स्टेटमेंट दोगे जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करेगी। जैसे हमारे मार्क्स अगर 40 से ग्रेटर है तो पास एग्जीक्यूट होना था ना, तो यहाँ पे हम पहली स्टेटमेंट वो देंगे। एल्स के बाद हम वो स्टेटमेंट देंगे जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो जिस स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे लाइन नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो दिस लाइन नंबर एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स जो है वो दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। ये थे हमारे दो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सॉरी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, इफ देन एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको स्टडी करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे विच इज लूप। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।